हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2। हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। सो इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बट हम थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो पिछले स्टैंडर्ड्स में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ा था उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हमने दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पर पढ़ी थी x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एंड हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी जो थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। ये तीन आइडेंटिटी को हमने पिछले स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। एंड इस चैप्टर 2 में हम कुछ और आइडेंटिटी को पढ़ेंगे, कुछ और नया सीखेंगे। एंड आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 9th एंड 10th में इसके सम आपको बहुत आएंगे। सो ये बेसिक है, तो आपको ये बेसिक क्लियर होना ही चाहिए। सो बच्चों, अब इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थियरम एंड फैक्टर थियरम के बारे में। बट उससे पहले हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो आप जानते हैं वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, जैसे कि है x की जगह हम अलग अलग सम में x की अलग अलग वैल्यू लेते हैं। जैसे कि y है, y की हम अलग अलग सम में अलग अलग वैल्यू लेंगे। a है, b है, c है, ऐसे बहुत सारे जो एक लेटर है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसे क्या बोला जाता है, उसे वेरिएबल बोला जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिया था सबसे पहले x लिया था, इसलिए हम आगे x का ही एक एग्जांपल लेते हैं। सो हम 1/2 को x से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। एंड हमने यहाँ पर 1/2 लिया है। अगर कोई सम में 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, 5/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, ऐसे यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में हमने अलग अलग वैल्यू ली है। तो ऐसी जो हमारी ये वैल्यू आई, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहा जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे हम x के साथ हमने यहाँ पर वैल्यू ली, हम चाहे तो यहाँ पर y के साथ भी ले सकते हैं, जैसे कि 1/2y एंड 3/4y 5y 6y माइनस वाई माइनस 2y। इन सबको क्या बोलता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्हें कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने 1/2 को मल्टीप्लाई किया x से, तो ये x है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ होगी वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पर y की वैल्यू भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ पर हम a को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो a की वैल्यू भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। एंड यहाँ पर x y a b c एक्सेट्रा जितने भी यहाँ पर हम वेरिएबल लेंगे उनको हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। बट आपके जो सम आएंगे वो ज़्यादातर रेशनल नंबर से आपको मल्टीप्लाई कराने आएंगे एंड बहुत ईजी सम आएंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा x यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है एंड हमने यहाँ पर x को एक वेरिएबल की तरह लिया था। तो ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट वैल्यू दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। एंड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम सम के मुताबिक उसको चेंज करते हैं। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं एंड जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, कुछ इस तरह का आपके पास स्क्वायर है और ये ABCD, ये आपके पास ABCD एक स्क्वायर है। अब आपको कहा गया है कि AB की जो लेंथ है वो 4 यूनिट है यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, इसलिए यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा एंड यहाँ भी 4 होगा। अब आपको कहा जाए कि आपको इस जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, उसके आपको पैरामीटर फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, AB प्लस यहाँ पर BC प्लस CD प्लस AD, ठीक है। एंड यहाँ पर 4 4 4 4 इज इक्वल टू 4 टाइम 4, तो हमारा आंसर आएगा 16। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। अब आपको कहा जाए कि आपके पास एक दूसरा स्क्वायर है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। स्क्वायर हमेशा सीधी लाइन में होता है, बट यहाँ पर पेन से कुछ मिस्टेक हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपके पास दूसरा स्क्वायर है, इसको नाम देते हैं हम H
HIJ K, ये आपके पास स्क्वायर है एंड इसकी जो लेंथ है यहाँ पर वो 5 है, ठीक है, ये 5 है इसकी लेंथ। आपको कहा जाए कि आपको इस स्क्वायर के पैरामीटर फाइंड कर रही है, तो आप क्या करोगे, HI प्लस IJ प्लस JK एंड प्लस HK, ठीक है। तो यहाँ पर 5 5 5 5 यानी कि 4 बार 5 है, इसीलिए 4 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड इज इक्वल टू 20। तो आपने जो यहाँ पर जो हमारे पास स्क्वायर था HIJK, इसकी पैरामीटर आपने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी हमने 4 था उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 था तो उसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर मान लो कि 3 है, यहाँ पर 5 की जगह पे 3 है, तो आप 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपको उसकी पैरामीटर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि आपके पास स्क्वायर के लिए हम पैरामीटर फाइंड करनी है तो हम उसके लिए एक इक्वेशन बना सकते हैं फॉर पैरामीटर वेरी, ठीक है। तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, 4x इक्वेशन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर x की जगह हम 4 लगे, 3 लगे, 5 लगे, तो हमें उसको 4 से मल्टीप्लाई कराना है क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर की पैरामीटर चेक करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब मान लो बच्चों कि आपके पास एक दूसरा स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया दूसरा स्क्वायर, इसको हम नाम देते हैं PQRS एंड इसकी लेंथ है 3 3 3 3। अब आपको इसके पैरामीटर नहीं चेक करने, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। आपको इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 3 3 3, तो आप जानते हैं एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, L स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल क्या लिया है, L लिया है एंड L की जो L इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर का जो एरिया था वो फाइंड किया, तो यहाँ पर आया आंसर हमारा 9। हमें इस स्क्वायर का यहाँ पर एरिया फाइंड करने को कहा जाए तो हमारा आंसर आएगा, इसका एरिया हम लेते हैं एंड इसको हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, 3 नहीं, x इज इक्वल टू 5। तो हमारा एरिया ऑफ HIJK एंड ये क्या है हमारा, ठीक है। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो आप जानते हैं यहाँ पर जिसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पर x है तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर x 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आपको यहाँ पर जो यूनिट दी गई होता है उसका यहाँ पर स्क्वायर होता है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 मीटर होगा, तो 25 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप किसी भी नाम वैल्यू का यहाँ पर एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल लिया वो था x, यानी कि x की जगह पर हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे जो एक स्क्वायर की लेंथ होगी, तो हम इसका एरिया इस फॉर्मूला से हम चेक कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमने जो वेरिएबल लिया, यहाँ पर x लिया, l लिया, आप अलग अलग वेरिएबल ले सकते हो क्योंकि अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग आती है। तो आप इसी तरह से हमने यहाँ पर एक वेरिएबल की मदद से एक फार्मूला बना दिया जिसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से किसी भी यहाँ पर हमें स्क्वायर दिया जाए तो उसका हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं एंड उसके पैरामीटर भी चेक कर सकते हैं। बच्चों अब आगे बात करते हैं कि मान लो कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है, जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले x का स्क्वायर है एंड यहाँ पर 2x है, तो ये x स्क्वायर एंड ये 2x, उसको क्या बोलते हैं, उसको पॉलिनोमियल का टर्म बोलते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इसे बोला जाता है। यहाँ पर x स्क्वायर एंड 2x को टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हम बोलते हैं। अब आगे की बात करते हैं कि ईच टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट मतलब क्या कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक है, हमने यही एग्जांपल को यहाँ रिपीट करते हैं। तो x स्क्वायर है तो x के मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 है, तो 1 क्या हुआ, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हुआ। यहाँ पर 2x है, 2x, तो यहाँ पर x है जिसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 4x, तो ये 4 क्या होगा, ये x का कोएफिशिएंट होगा, ये 4।
तो x के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आती है या y के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आती है या t के मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू होता है उसे हम कॉफिशिएंट कहते हैं। बच्चों हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x² है, 2x है, एंड यहाँ पर 3x है, 4x, 5x²। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही x की वैल्यू है सभी इक्वेशन में, यानी कि यहाँ पर सिर्फ x ही है, x के अलावा कुछ भी वेरिएबल नहीं है। तो इनको ऐसी जो वैल्यू होती है उन्हें बोला जाता है मोनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मोनो मतलब कि 1, तो यहाँ पर x सिर्फ यहाँ पर x ही है, x के अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसे बोला जाता है मोनोमियल्स। एंड यहाँ पर आपके पास कोई दूसरी वैल्यू दी जाए, जैसे कि x² + x, 2x + x, 3x + x³, ऐसी जो वैल्यू होती है इन्हें बोला जाता है बिनोमियल्स। बिनो मतलब कि 2, यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर अलग अलग जो मल्टीप्लिकेशन के अलावा यहाँ पर x² एंड x, तो इन्हें बोला जाता है बिनोमियल्स, यहाँ इसे बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो सिर्फ एक बार x होता है उन्हें बोला जाता है मोनोमियल्स, एंड यहाँ पर बिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये x का स्क्वायर है, यानी कि x की पावर 2 है, यहाँ पर x का क्यूब है, यानी कि x की पावर 3 है, यहाँ पर y होता है एंड y⁻⁶, यानी कि y की पावर है वो 6 है। तो यहाँ पर जो 6 है, यहाँ पर हमने जो 2 लिया था, यहाँ पर जो 3 लिया था, उन्हें कहा जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर पूरा x² नहीं, सिर्फ 2, सिर्फ 3, यहाँ पर सिर्फ 6, इन्हें बोला जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 6, इन्हें क्या बोला जाता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करने को आएंगे। एंड यहाँ पर 0 के अलावा जो भी पॉलिनोमियल होता है, 0 के अलावा जो भी पॉलिनोमियल होता है, 0 के अलावा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, उसके यहाँ पर सभी पॉलिनोमियल की वैल्यू उसकी हमेशा 0 आती है। जो कांस्टेंट होता है, जो सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, उसको यहाँ पर उसका पॉलिनोमियल हमेशा क्या आता है? 0 आता है। बच्चों अब बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की। तो हमारा एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं एंड उसकी हमें डिग्री फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 एंड उसकी यहाँ पर पहला पार्ट है। यहाँ पर तो हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है x⁵, x⁴ + 3। अब देखिए यहाँ पर भी x⁵ है एंड यहाँ पर भी x⁴ है, तो यहाँ पर दोनों जगह x है, बट आप देखिए यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर 4 है। तो आपको जब भी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करने को कहा जाए तो आपको क्या करना है? जिसकी डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी डिग्री की वैल्यू बड़ी होती है, उसको आप डिग्री कहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x की पावर में 5 भी है एंड x की पावर में 4 भी है, तो इसकी हमें डिग्री फाइंड करने को कहा गया, तो इसकी डिग्री होगी 5, क्योंकि 5 वो है 4 से बड़ा है, इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं है। जब भी सेम वेरिएबल की डिग्री दी गई है तो सबसे ज़्यादा जिसकी हो पावर, उसी को हमें यहाँ पर आंसर में लिखना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर पार्ट 2 की। तो हमारा पार्ट 2 है 2 - y² - y³ + 2y⁸ ठीक है, हमें इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि इसके एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर 8 है, वो सबसे ज़्यादा है, सो इसका आंसर आएगा 8। जिसका एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा हो वो आपको लिखना है आंसर में। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, बट यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो हम मान लो कि यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेते हैं, x वेरिएबल ले लेते हैं, तो हमें 2 को x से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो हम x का जो एक्सपोनेंट है, x की पावर है, वो क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर में आप 0 रखोगे तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1, यानी कि 2 × 1 = 2 हमारा इक्वेशन यानी कि हमें यहाँ पर जो 2 दिया गया था वो तो वैसा ही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 0, क्योंकि x की पावर हमने 0 रखी है। आप यहाँ पर
एक्स की जगह कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से ले सकते हो। तो बच्चों अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। हमारे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं एंड हमें उसमें से बताना है कि जिसके पास वन वेरिएबल है उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ठीक है। तो हम अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पहले पार्ट की। तो यहाँ पर हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बताना है, वन वेरिएबल है इसके पास, हमें वो बताना है। यानी कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, तो सिर्फ x ही है। यानी कि ये वैल्यू कैसी होगी, वन वेरिएबल वैल्यू, ये पहली वैल्यू होगी हमारा। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पर है y² प्लस √2। अब देखिए यहाँ पर भी y सिर्फ एक ही बार है, यानी कि सिर्फ y ही है, y एक ही बार नहीं है, y का स्क्वायर है, बट यहाँ पर y एक ही वो वेरिएबल है, यानी कि ये भी कैसी होगी, वन वेरिएबल वाली वैल्यू होगी। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। तो यहाँ पर देखिए 3√t प्लस t√2। तो आप देखिए यहाँ पर √t है, तो हम t की, यहाँ पर 3√t है, तो हम √t को कैसे लिख सकते हैं, √t को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गई लिखने में, हम √t को लिख सकते हैं t की पावर 1/2 इस तरह से। बट आप देखिए आपको मैंने बताया था कि किसी भी जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो यह 1/2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये वन वेरिएबल वाली यहाँ पर ये वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर, मैं ये रफ कर देता हूँ फोर्थ पार्ट की। तो यहाँ पर है y प्लस 2/y। तो अब देखिए y मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू y² प्लस 2/y। तो ये वैल्यू भी कैसी होगी, वन वेरिएबल नहीं होगी, वैसी वैल्यू होगी। तो ये भी हमारी वन वेरिएबल वाली वैल्यू नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ पार्ट की। तो यहाँ पर x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो यहाँ पर देखिए ये वन वेरिएबल वाली वैल्यू नहीं, आपको पता चल जाएगी क्योंकि यहाँ पर x है, y है, t है। बट आप देखिए यहाँ पर ये कितने वेरिएबल वाली वैल्यू है, ये 3 वेरिएबल वाली वैल्यू है। एक वेरिएबल है इसका x, दूसरा है y एंड तीसरा है t, ठीक है। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर x² का हमें जो कोएफिशिएंट है वो बताना है इनको। तो यहाँ पर पहली वैल्यू देखिए 2 प्लस x² प्लस x। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, सिर्फ 1, तो पहले का आंसर आएगा 1। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में क्या है, 2 माइनस x² प्लस x³। हमें x² का कोएफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पर x² कैसा है, माइनस है, मतलब कि x² मल्टीप्लाई बाय -1, तो इसका कोएफिशिएंट आएगा -1। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। तो यहाँ पर पार्ट 3 देखिए π/2 x² प्लस x। हमें x² का कोएफिशिएंट बताना है, यानी कि इसका आंसर आएगा π/2। एंड अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में देखिए √2x -1। तो यहाँ पर x² तो है ही नहीं, बट आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे, √2x है, -1 है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ √2x -1 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई नहीं, 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई x², ठीक है। तो यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 0। तो यहाँ पर जो चौथा पार्ट है उसका आंसर आएगा 0। यहाँ पर हमें प्लस करना था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था गलती से। तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट, सॉरी क्वेश्चन 2 का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। हमें क्वेश्चन 3 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच अ बिनोमियल ऑफ
डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, हमें यहाँ पर एक बिनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी पावर में 35 है एंड एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी पावर में 100 है। तो यहाँ पर हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले बिनोमियल की बात करते हैं एंड फिर मोनोमियल की बात करते हैं। तो बिनोमियल का पावर कैसा होना चाहिए? 35। तो पहले लिख लो 35। यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं जैसे कि x, बट ये देखिए यहाँ पर हमें क्या कहा गया, आपको बिनोमियल लिखना है। तो x की पावर 35 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2x। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको सीधी तरह से लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x टू द पावर 35 प्लस 2x। तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट, और ये बिनोमियल का एग्जाम्पल। एंड हमें यहाँ पर दूसरी वैल्यू मांगी है मोनोमियल की जिसकी पावर में 100 है। तो यहाँ पर मैं y ले लेता हूँ, y की पावर में 100। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इन्फिनिटी तक जितनी भी चाहो इतनी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो बड़े आराम से, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन 4 की। हमारा क्वेश्चन 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोनोमियल्स। हमें इनकी डिग्री फाइंड करनी है, राइट करनी है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ पर x की पावर किसमें सबसे ज्यादा है? तो ये 5x³ वाला है, उसमें 3 है x की पावर। तो यहाँ पर x की पावर में 3 है, तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसकी जो डिग्री है इस x की जो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर आएगा 3। अब बात करते हैं इस वाले एग्जांपल की। तो हमें यहाँ पर 4 माइनस y² है, तो सिंपल है, इसका आंसर आएगा सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ पर y² के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखिए 5t माइनस √7, 5t के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि सिर्फ 1 होगा। ठीक है, t की पावर में 1 होगा, 5t की पावर में 1 होगा। तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 4 की। यहाँ पर पार्ट 4 है 3। तो यहाँ पर तो कुछ पॉलिनोमियल ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है जो 3 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? चौथे वाले का आंसर 0, बड़ा सा 0 लिख देने का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 सॉल्व। आप इसे अपनी नोट्स में लिख लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लाइनर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए पहला है हमारा x² प्लस x। तो ये कैसा है? एक बिनोमियल है। तो ये एक बिनोमियल है, तो इसका आंसर आएगा ये क्वाड्रेटिक। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो x माइनस x³, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ पर y प्लस y² प्लस 4, तो ये कैसा है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसका आंसर आएगा ये बीच वाला, एंड इसका क्यूबिक है। तो मैं क्यूब की जगह पे 3 लिख रहा हूँ एंड क्वाड्रेटिक की जगह 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाना। यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, तो ये कैसा है? लाइनर पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्स की पावर में सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर लाइनर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले की। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू है 3t। तो यहाँ पर t के पावर में कुछ नहीं है, तो इसका आंसर आएगा लाइनर पॉलिनोमियल, यानी कि 1 मैंने लिखा है। लाइनर मतलब कि 1, क्वाड्रेटिक मतलब कि 2 एंड क्यूबिक मतलब कि 3। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। r का स्क्वायर है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि 2 वाला। एंड यहाँ पर लास्ट हमारा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का 7x³ मतलब कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5 सॉल्व। तो आप आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।